नमस्कार साथियों। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 20% अंडा सड़ा हुआ है, यानी कि कह रहा है कि 350 अंडा टोटल है, उसमें से 20% अंडा क्या है, सड़ा हुआ है। तो अच्छे अंडों की संख्या निकालें। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें दो डेटा दिया गया है, एक तो टोटल अंडा दिया गया है और एक जो है परसेंटेज में दिया गया है कि उतना परसेंट क्या है, सड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि अच्छे अंडों की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे 350 जो है सो ये आपका नंबर में हो जाता है और 20% जो है ये परसेंट में दे दिया है। अगर नंबर दिया होता 350 टोटल अंडा है, इसमें से 50 अंडे सड़े हुए हैं, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते, इसमें से 50 माइनस कर लेते तो 300 निकल के आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है क्या? तो 20% दिया हुआ है, यानी कि 350 का 20% कितना होगा। तो पहला तो ये तरीका है कि जैसा कि आप जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए, ये कुल संख्या दिया हुआ है किसके, अंडे की। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कुल संख्या या कुल परसेंट कितना होता है, टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो इसका मतलब है 100% जो है वो 350 के बराबर है, यानी कि 100% अंडे की अगर हम बात करें तो संख्या में कितनी हो जाएगी, 350। अब ध्यान से समझिए, इसी 100 में से 20% क्या है, सड़ा हुआ है। तो जब हम इसमें से घटा देंगे तो 80% जो है सो क्या होगा, अच्छे अंडों की परसेंटेज होगा। तो हम कह सकते हैं जो 100% जो मेरा अंडा है उसमें से 20% मेरा सड़ा हुआ है, तो 80% मेरा अच्छा अंडा है। और इसी का जो है सो संख्या हमें चाहिए, यानी कि ये पूछ क्या रहा है, 100% तो मेरा अंडा था ही, उसमें से 20% सड़ा हुआ है। तो 20% जब मैंने उसमें से हटा दिया तो 80% मेरा अच्छा अंडा निकल के आया। अब ये तो परसेंट में है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, अंडे की संख्या ज्ञात करें, तो आपको नंबर में चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, 350 का 80% निकाल लेंगे। तो 80 क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से 0 0 कटा, ये कटा। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28। यानी कि हम कह सकते हैं 280 जो है सो क्या है, टोटल अच्छे अंडों की संख्या है। तो यहाँ से अच्छे अंडों की संख्या निकल के आ गया। अब देखिए इसका दूसरा भी तरीका है, यानी कि सेकेंड मेथड देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 100% जो है वो 350 के बराबर है। अब यहाँ से 1% यदि हम निकाल लें तो 350/100 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हमें चाहिए कितने परसेंट, तो हमें चाहिए 20% तो सड़ा हुआ ही था, तो हमें 100 में से 20 को हटा देना है, बचा क्या, 80%। अब 80% क्या हो गया, 350/100 इंटू में 80, 0 0 कटा, 0 0 कटा। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 280 जो है आपका बिल्कुल अच्छा अंडा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं आगे, चलिए। आइए अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 96% छात्र पास होते हैं और 50 छात्र फेल हो जाते हैं, तो कुल कितने छात्र शामिल थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसी एग्जामिनेशन में कुछ बच्चे अपीयर होते हैं, यानी कि शामिल होते हैं, जिसमें से 96% जो है आपका क्या है होता है, पास कर जाता है। और कहता है कि जो आप बताइए कि कुल कितने स्टूडेंट थे। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, हमें जानकारी नहीं है कि जो कुल कितने स्टूडेंट थे। तो पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं, क्या है तरीका इसको बनाने का।
हमें नहीं मालूम कि कुल कितने स्टूडेंट थे, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट x, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, x थे। अब पास किए हुए छात्र की परसेंटेज कितनी है, जो पास हो गए, तो पास परसेंटेज जो है वो कितना है, 96% है। तो यदि मैं आपसे पूछूं फेल किए हुए छात्रों की परसेंटेज क्या है, यानी कि जो फेल हो गए उनकी परसेंटेज क्या है, तो इनकी परसेंटेज क्या होगी। आप जानते हैं कि टोटल जो है वो 100% होता है। अब 100 में ही तो वो पास और फेल हुए होंगे, तो 100 में से 96 अगर मान लीजिए पास ही हो गए तो बचे कितने, तो 100% में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 96%, तो निकल के आएगा 4%। ये जो 4% निकल के आए ये क्या है, ये है फेल हुए बच्चों के परसेंट, यानी कि 100% अगर बच्चे थे तो 96% पास हो गए, तो 4% फेल हो गए। अब देखिए हम ये फेल की परसेंटेज हम क्यों निकाल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है पास हुए छात्रों की परसेंटेज, लेकिन नंबर जो दे रखा है वो फेल हुए बच्चों की संख्या दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट का रिलेशन बनाइए। कैसे, अगर पास हुए छात्र की परसेंटेज दे रखा है तो पास हुए छात्र की संख्या भी होनी चाहिए। अगर संख्या फेल हुए की है तो उसी का परसेंटेज भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज अगर पास बच्चों की है तो नंबर भी किसका होना चाहिए, पास का होना चाहिए। अगर परसेंटेज फेल का है तो संख्या भी फेल का होना चाहिए, यानी कि दोनों को जो है सेम कर लेंगे, सिमिलर लाना है। तो हमने क्या किया सिमिलर लाने के लिए, क्योंकि परसेंटेज में पास का दिया हुआ है और नंबर में जो है फेल का, तो हमने क्या किया फेल का परसेंटेज भी निकाल लिया। तो फेल का परसेंटेज कितना निकल के आया, 4%। अब हम कह सकते हैं कि जो टोटल हमारा था कितना स्टूडेंट, x था, तो x का ही 4% क्या है आपका, 50 है। समझिए इस बात को, टोटल हमारा था x, स्टूडेंट कितना था, x था, मालूम नहीं कितना था, वो तो x का वैल्यू निकल के आएगा तब पता चलेगा। टोटल था x और x का 96% जो है सो पास हो गया, तो बचा कितना, तो 96 पास ही हो गया, तो 100 में से 96 माइनस किया तो आ गया 4%, यानी कि 4% बच्चे जो हैं फेल हो गए। और फेल हुए बच्चों की संख्या जो है वो 50 है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी फेल का है और नंबर भी फेल का हो गया। अब सॉल्व करना आसान हो गया। हम करेंगे क्या, 4/100x हो जाएगा, इक्वल में 50 होगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे x को इधर ही छोड़ दीजिए, तो 50 को इधर देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4/100, तो 50 जानते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जो है सो 25 टाइम्स में कट गया, तो 25 5 जो होता है 125, तो इस पे 0, तो कुल संख्या निकल के आ गई 1250। अब आप कहेंगे हमें नहीं निकालना था 4%, यानी कि फेल हुए बच्चों की परसेंटेज हमको नहीं चाहिए था, तो आप टोटल में से ये भी कर सकते थे कि टोटल का 96% ले लीजिए। लेकिन आप ये बराबर नहीं कर सकते 50 के। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि परसेंटेज जो है यहाँ पे किसका दे रखा है, पास हुए बच्चों की। तो संख्या तो पास हुए बच्चों की है नहीं, ये तो फेल का संख्या है, इसीलिए आप ऐसे नहीं सॉल्व करते, बिल्कुल आपका आंसर नहीं आएगा इसमें, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो अगर फेल की संख्या दे रखा है तो परसेंटेज भी फेल का होना चाहिए, अगर पास का संख्या दे रखा है तो पास का परसेंटेज भी होना चाहिए। और परसेंटेज निकलना काफ़ी आसान होता है। अगर मान लीजिए पास बच्चों का परसेंटेज दे दिया 60%, तो फेल का जो है 40% हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कुल मिला के तो 100% ही तो होता है, और 100 में से ही पास और फेल दोनों होगा, है कि नहीं। अब सेकेंड मेथड को भी देख लेते हैं हम लोग, ये मेथड सेकेंड है आपका। अब इसमें हम लोग सोचेंगे कि 96% अगर पास बच्चे हैं तो इसका मतलब 4% जो है सो फेल बच्चे हैं।
और 4% अगर फेल बच्चे हैं तो इनकी संख्या कितनी है, तो 50 है। तो 4% बराबर है किसके, 50 के। तो 1% कितना होगा, ये हो जाएगा 50/4। अब हमें चाहिए क्या था, तो कुल संख्या। जैसा कि आप जानते हैं नंबर में तो टोटल और परसेंटेज में टोटल 100% होता है। तो हम 100% का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 50/4 हो जाएगा और इंटू में 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 25 टाइम्स में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250, यानी कि कुल स्टूडेंट कितने हैं, कुल छात्र 1250 हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे जहाँ पे परसेंटेज तो एक पास में दिया हो लेकिन नंबर जो है सो फेल स्टूडेंट का दिया हो, तो सबसे पहला जो मेरा काम है वो दोनों को सिमिलर कर लेना है। अगर नंबर है फेल वालों के, परसेंटेज भी फेल वालों की होनी चाहिए। अगर पास का परसेंटेज है तो पास का नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि नंबर को हम नहीं बदल सकते, इसीलिए परसेंटेज को ही हम क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।